बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से ही इस्लामीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतिम सरकार बन चुकी है और इसके बाद से ही कट्टरपंथियों के प्रभाव का असर अब बांग्लादेश की सेना पर देखने लगा है। देखा जाए तो वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, तो वहीं इस बीच अब बांग्लादेश की महिला सैनिक अब हिजाब में नजर आएंगी। इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि बांग्लादेश की सेना ने महिला सैनिकों को हिजाब पहनने का फरमान जारी किया है। अभी तक हम अफगानिस्तान में कट्टरता देखते आ रहे थे, लेकिन अब शायद हमें बांग्लादेश में भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि जब 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, तब साल 2000 में बांग्लादेश की सेना में महिलाओं को शामिल किया गया था और तब से ही सेना में महिलाओं को हिजाब पहनना मना था। लेकिन अब कट्टरपंथियों के बढ़ते दबाव के चलते सेना ने अपने नियमों में बदलाव किया है और महिला सैनिकों को वर्दी के साथ साथ हिजाब पहनने का विकल्प दे दिया है। तो वहीं आगे बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बात करें तो अब महिला सैनिक अगर हिजाब पहनना चाहे तो वह इसे अपनी वर्दी के साथ पहन सकती है। जनरल कार्यालय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के बाद से अब महिला सैन्य कर्मियों के लिए हिजाब पहनना वैकल्पिक बना दिया गया है। बांग्लादेशी न्यूज पोर्टल बीडी न्यूज 24 के रिपोर्ट के अनुसार अब महिला अफसरों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य सैन्य कर्मियों के लिए वर्दी के साथ हिजाब पहनने पर लगी रोक को हटा दिया है। जनरल कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय 3 सितंबर को पीएसओ सम्मेलन में लिया गया था, जिसमें इच्छुक महिला सैन्यकर्मी को वर्दी के साथ हिजाब पहनने की अनुमति दी गई है। सेना द्वारा नए आदेशों के अनुसार महिला सैनिकों के लिए हिजाब पहनने के लिए सैंपल भी प्रदान किए जाएंगे, जिसमें हिजाब का फैब्रिक, रंग और माप का भी ध्यान रखा जाएगा। हिजाब के ये सैंपल लड़ाकू वर्दी, कामकाजी वर्दी और साड़ी के साथ दिए जाएंगे। इसके साथ ही महिला सैन्य कर्मियों की हिजाब पहने हुए तस्वीर संबंधित विभागों को 26 सितंबर तक भेजने को कहा गया है। बांग्लादेश की सेना में महिलाओं की भर्ती की शुरुआत 1997 में हुई थी, जब पहली बार महिलाओं को पुरुष की तरह ही अफसर बनने की अनुमति मिली। साल 2000 में पहली बार बांग्लादेश की महिलाएं सेना में अफसर बनी और 2013 में महिलाएं सैनिक के रूप में शामिल हुई। हालांकि अभी भी महिलाएं बांग्लादेश की पैदल सेना और आर्मर कोर में अफसर नहीं बन सकती हैं। तो वहीं इसके आगे अब बात करें तो बांग्लादेश में जिस तरह से तेजी से बदलाव देखे जा रहे हैं, तो वहीं अब हिंदुओं के त्योहारों पर भी बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बता दें कि दुर्गा पूजा यानी कि नवरात्रि के लिए वहां पर अभी से कट्टरपंथियों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय हाल ही में हुई हिंसा से उबरने की कोशिश करने के साथ साथ आगामी दुर्गा पूजा की तैयारी में जुट गए थे, लेकिन हालात चिंताजनक हो रहे हैं क्योंकि कट्टरपंथी संगठन अब दुर्गा पूजा पर्व के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे हैं। ढाका समेत बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन अल्पसंख्यक हिंदुओं के पर्व दुर्गा पूजा के खिलाफ मुहिम छेड़ रहे हैं। ढाका के कई इलाकों में कट्टरपंथी संगठनों के लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन पर लिखा है पूजा पाठ की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही प्रदूषण से बचने के लिए नदी तालाब में मूर्तियों का विसर्जन भी नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जिन सार्वजनिक मैदानों में वर्षों से दुर्गा पूजा के लिए बड़े पांडाल बनते रहे हैं और जहां पर्व मनाया जाता रहा है, वहां पर अब पर्व मनाने की अनुमति न देने के लिए भी मुस्लिम संगठन मार्च कर रहे हैं। बांग्लादेश में कई जगहों पर पांडाल और मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। तो वहीं देखा जाए तो कट्टरपंथी संगठनों के हौसले अब बुलंद हो चुके हैं। जिन संगठनों पर बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की सरकार ने बैन लगाए थे, अब वही बंगाली समाज के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा में खलल डालने की कोशिश में कट्टरपंथी जुट गए हैं। ऐसे में बांग्लादेश में इस फैसले से यह साफ दिख रहा है कि बांग्लादेश की सेना पर कट्टरपंथियों का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे सेना के नियमों में बदलाव हो रहे हैं। हिजाब की अनुमति के बाद बांग्लादेश में इस्लामीकरण की तेजी से बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंट।